Hi guys, thank you for watching video and happy new year। और इसी तरह आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए और कंटिन्यू वीडियो देखिए। तो मुझे एक्चुअली बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर हैं, उनका जो आया था एक कमेंट देखने के लिए मिल रहा था कि सर इसका 5G या 4G प्रोटोकॉल टेस्टिंग का रोड मैप क्या है और क्या चीज़ मुझे जानना चाहिए। हाउ हाउ आई आई विल स्टार्ट टू लर्न प्रोटोकॉल टेस्टिंग। If you search in markets and if you check with institute who will teach about the protocol testing, they will charge 40 to 50,000 rupees. So now there is no need to give money to any institute, because I will share topic wise video, and also I will guide you according to your protocol testing roadmap, and also I will let you know about the lab environment, yeah, how they will work in lab environments, राइट। तो आप लोग के टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग आई विल लेट यू नो कि लैब इन्वायरमेंट में कैसे काम होता है, बैकअप टीम क्या करती है, सपोर्ट टीम कैसे काम करती है। और नाउ अडेज आई एम वर्किंग एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर, and my job responsibility is doing the customer support. So whatever chipset is made by MediaTek and Qualcomm and any other chip maker company, they will mm, sold out that chip to the customers like the Samsung, Vivo, Oppo, Realme, Motorola, all those uh, mm, all those company chipset buy to the MediaTek and Qualcomm's, and Qualcomm's Intel. After buying chipset, they assemble the EV and performing the test whatever pick said by the MediaTek and Qualcomm। तो जो आपका जो एक्चुअली होता क्या है, आपको जब चिपसेट बनाती है कोई भी कंपनी, मीडिया टेक चाहे कॉलकॉम हो, इंटेल हो, तो वो क्या करती है, अपना खुद टेस्टिंग करती है। उसके बाद है कि कस्टमर को दे देती है, कस्टमर को बेच देती है, सोल्ड आउट कर देती है ना। तो कस्टमर को भी बताती है अपना स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की डिवाइस चिपसेट क्या क्या सपोर्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू योर दैट फीचर्स कस्टमर भी क्या करता है, ब्लाइंडली तो मार्केट में लॉन्च नहीं करेगा कोई भी फ़ोन ना। तो वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू जो भी फीचर्स वो सपोर्टेड है ना, अकॉर्डिंग टू दैट फीचर्स कस्टमर ऑल्सो ई परफॉर्म टेस्टिंग। तो वो टेस्टिंग आपका परफॉर्म करते हैं। तो वो तो बात की चीज़ें हैं। तो पहले आप लोग जानिए रोड मैप कि क्या है, आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए। ये ईच एंड एवरीथिंग नो वन नो ना। कोई भी बंदा है जो कि सारे लेयर के बारे में नहीं पता होगा, एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के बारे में पता होता है, एक स्पेसिफिक लेयर के बारे में पता होता है। जैसे कि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, आपका एज ए कस्टमर सपोर्ट कर रहा हूँ, बट जो मेरा जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं L2 देखता हूँ, थ्रूपुट एनालिसिस करता हूँ। L3 में देखता हूँ आपका, L3 में जैसे कि मैं आगे जा करके आपको डिस्कस करूँगा, इट्स वेरी ब्रॉड मैनर, ब्रॉड वे में डिस्कस करूँगा कि कैसे हम लोग डिबग करते हैं इशू को ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वी आर नोइंग अबाउट द प्रोटोकॉल टेस्टिंग रोड मैप ना। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं 4G के देख रहा हूँ, 4G का रोड मैप क्या है। तो आपको क्या है कि आर्किटेक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए ना, कि LTE का आर्किटेक्चर क्या है, नोड कौन कौन से हैं ना। जैसे कि LTE के नोड जो है, ई नोड भी है, EPC है, MME है, सर्विंग गेटवे है, पी गेटवे है, HSS है ना। अगर लेयर आप देखा जाए, प्रोटोकॉल स्टैक जिसको बोलते हैं ना,
तो लेयर में आपका हो गया नैश हो गया, आरआरसी हो गया, पीडीसीपी हो गया, मैक हो गया, फाई हो गया, ये सब क्या है, लेयर है। तो इसी लेयर के बेसिस पे क्या होता है, दो टाइप के आपका जो टेस्टिंग जो होता है, प्रोटोकॉल टेस्टिंग, एक नेटवर्क साइड होता है, दूसरा जो आपका होता है ईवी साइड। तो ड्यूटी बोल सकते हो, डिवाइस बोल सकते हो, यूजर इक्विपमेंट बोल सकते हो, डिवाइस अंडर टेस्ट बोल सकते हो ना। तो दो टाइप के टेस्टिंग होते हैं। तो एक अगर आपका जाना चाह रहे हो नेटवर्क साइड में, तो नेटवर्क साइड में बट यू यू शुड हैव ए नॉलेज अबाउट, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको नोन चीजें होना चाहिए कि इनोड बी का फंक्शनलिटी क्या है, ईपीसी का फंक्शनलिटी क्या है, एमएमई का फंक्शनलिटी क्या है, सर्विंग गेट का फंक्शनलिटी क्या है, पी गेटवे का क्या है, एचएसएस का क्या है। जैसे आप थ्रोपुट में आप जाना चाह रहे हो ना, तो थ्रोपुट में क्या है, इनोड भी है, इसका जो आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे 4G का, तो इनोड भी क्या है, इससे कनेक्टेड होता है सर्विंग गेटवे से, सर्विंग गेटवे पी गेटवे से होता है, पी गेटवे से क्या होता है, अदर पीडीएन से होता है ना, सर्वर से कनेक्टेड होता है। तो इसका फ्लो क्या है, डेटा फ्लो क्या है, अपलिंक का फ्लो क्या है, तो बेरर क्रिएट करेगा, कैसे क्रिएट करेगा, तो सारे चीज फंक्शनलिटी हम लोग इन लेयर वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका जो लेयर जो होता है, डेटा लेयर जो आप बोला जा सकता है, जिसको L2 लेयर बोलते हैं ना। तो प्रोटोकॉल स्टैक भी जानना पड़ेगा, जैसे नैश है, नैश में दो ट्रोपोलॉजी होते हैं, आपका ईएमएम होता है और ईएसएम होता है। ईएमएम जो होता है आपका क्या होता है, सिंगल यानी अटैच वाली जो पार्ट होता है, अटैच हो गया, डिटैच हो गया, सिक्योरिटी का हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, ट्रैकिंग एरिया अपडेट हो गया, ऑल दो थिंग्स, ऑल दोज फंक्शनलिटी परफॉर्म बाय ईएमएम, ईएमएम के थ्रू परफॉर्म होता है। उसके बाद आपका आरआरसी हो गया, आरआरसी हो गया, क्या हो गया, आरआरएम हो गया, रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, आपका हैंड ओवर हो गया, सेल सिलेक्शन हो गया, सेल रिसिलेक्शन हो गया ना। ईवी जब कैंपॉन होता है या स्टार्टिंग में ना, तो अपलिंक सॉरी डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन के लिए परफॉर्म करता है, सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का होता है, आरआरसी का होता है। उसी तरह से आपका पीडीसीपी भी जब आपका बन जाता है, आपका पीडीएन जब बन जाता है, पीडीएन बन जाने के बाद आपका सारे चीजें जब हो जाता है, इनिशियल अटैच कंप्लीट हो जाने के बाद आपका क्या है, डेटा को आप ट्रांसमिट कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो इन दैट केस इट्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ पीडीपी पीडीसीपी मै पीडीसीपी आरएलसी एंड मैक, मैक फाइल लेयर्स। तो ये सब चीजें आपको एलटी आर्किटेक्चर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, इसका फंक्शनलिटी क्या है, और हम लोग डीपली जाएंगे और हर लेयर वाइज जाएंगे, हर प्रोटोकॉल स्टैक वाइज जाएंगे। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोग को, बस कीप पेशेंस, कीप लर्निंग ना। तो पेशेंस के साथ आप पढ़िए और कंटिन्यू आप लर्निंग कीजिए, बार बार आप रिवाइज कीजिए चीज़ों को ना। उसके बाद जो भी एज पर 3G स्पेसिफिकेशन क्या होता है, स्पेक होता है ना। तो स्पेक के बाहर हम लोग कोई भी चीज़ें, कोई भी टेस्टिंग केसेस हम परफॉर्म नहीं करते हैं। जैसे कि मैं आपको एज ए एग्जांपल दिया हूँ, इसी तरह से सब नैश का भी होगा, आरआरसी का होगा, पीडीसीपी, आरएलसी, मैक, फाइल लेयर का भी होगा। जैसे कि आरआरसी का आप देखो तो आपका 36.331 जो होता है स्पेक होता है, 3G स्पेक होता है। इसमें सारे आपको क्या टेस्ट केस परफॉर्म करना चाहिए, आपको डिवाइस फर्स्ट मैसेज को क्या भेजेगा, सेकंड मैसेज क्या भेजेगा, आरआरसी का क्या फंक्शनलिटी है, ऑल दोज थिंग्स इज डिफाइंड ऑन दिस स्पेक। तो 3G स्पेक एक क्या है, आपका एक कंपनी है, उससे क्या है अप्रूवल लेना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टेस्ट केस को परफॉर्म करते हैं। तो एज पर 3G स्पेक के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं, उससे बाहर हम लोग नहीं जा सकते हैं। इट्स बाउंडेड अराउंड 3G स्पेसिफिकेशन ना। तो इसी तरह से आपका मैक का हो गया 36.321 फॉर दो मैक लेयर के लिए हो जाता है। तो ये आपको स्पेक पढ़ना जरूरी है, जब इंटरव्यू आप दोगे तो स्पेक बोलेगा। जैसे आप बोलोगे कि देखो टेस्ट दो टाइप का होता है ना, एक लैब टेस्ट में भी होता है, एक पार्टिकुलर स्पेक वाइज करते हैं, जिसको बोलते हैं जीसीएफ का होता है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए हम लोग करते हैं। कोई भी मोबाइल आप अगर मार्केट में लॉन्च हो रहा है, तो बिफोर लॉन्च क्या करता है, दैट दैट कस्टमर्स, यानी जो भी कंपनियां हैं वो पहले सबसे पहले क्या करेगा, सर्टिफिकेशन लेगा।
किससे लेगा? 3GPP के थ्रू उसका सर्टिफिकेशन लेगा। सर्टिफिकेशन का अलग प्रोसेस होता है जो जीसीएफ टेस्ट होता है ना। तो जीसीएफ टेस्ट को देखने के लिए उसके जो हम लोग देखते हैं एज पर 3G एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं कि एज पर 3G एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग जीसीएफ टेस्ट परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, अगर फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो वो चीज़ों को आपको डिबग करके कस्टमर को बताना पड़ता है, या अगर बैकएंड टीम में आप काम कर रहे हो तो टेस्टर को बताना पड़ता है कि भाई दिस configuration is not configured, that is why this test has been failed। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन अगर कॉन्फ़िगर्ड नहीं किया हुआ है, वो पैरामीटर को सेट नहीं किया हुआ, इन दैट केस टेस्ट विल बी फेल्ड ना। उस केस में टेस्ट आपका क्या हो जाएगा? फेल्ड हो जाएगा। तो दैट कॉन्फ़िगरेशन डिबगर विल कन्वे टू द टेस्टर। तो टेस्टर को क्या करता है? बताता है कि ये टेस्ट केस जो है, इस टेस्ट केस में ये कॉन्फ़िगरेशन फेल है ना। तो वो कॉन्फ़िगरेशन के फिर वो टेस्टर क्या करता है? व्हाट एवर कॉन्फ़िगरेशन यू हैव सजेस्टेड टू द टेस्टर, तो टेस्टर विल कॉन्फ़िगर दैट कॉन्फ़िगरेशन एंड अगेन परफॉर्म रीटेस्ट। फिर रीटेस्ट करेगा, आपको लॉग देगा। तो वो सब है कि एज पर 3G स्पेसिफिकेशन से हम लोग देखते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपका पॉइंट 1 पॉइंट 2 आपको आना ही चाहिए। विदाउट दिस प्रोटोकॉल स्टेप्स इफ यू डोंट नो, यू आर अनेबल टू डिबग एनी इशू ना। तो इसको है कि आपको थ्योरेटिकली देखना पड़ेगा, मैसेज को आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट मैसेज क्या है, सेकंड मैसेज क्या जाएगा ना। तो सारे चीज़ें को आपको है कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर लेयर वाइज चीज़ों को आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के। जैसे मैं भी हूँ ना, जिस तरह से मैं हूँ, मेरा भी पहले जब इनिशियल आप देखो तो मेरा भी माई इनिशियल बैकग्राउंड वाज टेलीकॉम। एज ए ड्राइव टेस्ट इंजीनियर आई वाज वर्क ना। एज ए ड्राइव टेस्ट इंजीनियर क्या हम काम भी किए ना। तो मेरे जैसे बंदा जब आपको प्रोटोकॉल टेस्टिंग में आ सकता है, तो यू विल ऑल्सो एबल टू कम इन प्रोटोकॉल टेस्टिंग इंजीनियर। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जब मैं आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हो ना। मेरा भी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है ना। तो धीरे धीरे क्या है, हम लोग लर्न करते हैं धीरे धीरे चीज़ों को, डे बाय डे क्या करते हैं, अपने आप को जो भी आपका त्रुटियां हैं अपने आप में क्या करोगे, आप इम्प्रूव करने के लिए आप स्टार्ट करो। देन ऑल दोज अनवांटेड थिंग्स विल बी रिमूव्ड आउट योर ओन ना। तो वो चीज़ें से अपने हैबिट से उसको हटाओ और अच्छे चीज़ें के प्रति आप अग्रसर हो, अच्छे चीज़ें के प्रति आप जाओ। तब जा करके चीज़ों को आप इजीली आप डोमेन को चेंज कर सकते हो। खास करके टेलीकॉम वाले बंदे को, क्योंकि उनके तो बेस है एक, मतलब बैकबोन है। दे नो एटलीस्ट बेसिक, दे ऑल दे नो कि अटैच क्या होता है, डिटैच क्या होता है, हैंडओवर क्या होता है, सेल सिलेक्शन क्या होता है, रिसिलेक्शन क्या होता है, पिंग क्या होता है। दे ऑल स्टैटिक टेस्ट, दे ऑल दे नो ना। तो उसको इजीली पिक कैचअप करेगा। ऐसा नहीं है कि जो फ्रेशर है, फ्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना कि इस डोमेन में जाना। उसके बाद क्या होता है कि तो ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 आपको आना ही चाहिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका? टेस्टिंग प्लानिंग। टेस्टिंग प्लानिंग कोई भी अब जो हो गया ऑटोमेटेड हो गया है। तो क्या करता है, जो भी आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए क्या करते हैं, डिफाइंड द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप। इसका स्कोप डिफाइंड, ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है, स्कोप क्या है उसके अकॉर्डिंग। डेवलप ए टेस्ट प्लान इंक्लूडिंग द टेस्ट केस, टेस्ट सिनेरियो एंड द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या करता है, टेस्ट केस को क्या करता है, प्लान करता है। टेस्ट सिनेरियो क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे चीजें है कि टेस्टिंग प्लानिंग टीम करती है ना। जो भी डेवलपर है, डेवलपर क्या करेगा, आपको जो भी टेस्ट सिनेरियो है तो वो टेस्ट केस बना करके दे देगा। और उसके एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, टेस्टर उसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो एज पर टेस्ट केस अगर चीजें परफॉर्म हो रही है तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, फिर वो टेस्टर क्या बोलेगा, वो डेवलपर को बोलेगा, या जो ऑटोमेटेड कर रहा है, जो टेस्ट स्क्रिप्ट लिख रहा है ना, जो दिया है उसको बोलेगा कि भैया ये टेस्ट यहाँ पे गड़बड़ है, तो वो फिर चीजें को सही करके देगा। तो इस तरह से टेस्ट प्लानिंग टीम काम करती है।
ना। उसके बाद टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप, जब भी अगर लैब टेस्ट कर रहे हो ना, टेस्ट दो प्रकार का होता है। एक लैब टेस्ट होता है जो कि आप कंपनी में हो, कंपनी के अंदर ही एक सेटअप बना हुआ रहता है एक रूम में ना, एकदम आप पूरा कोल्ड रहेगा वहां पे जाकर के, क्या एक टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप रहता है। तो उसमें क्या होता है, सेटअप टेस्ट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द, उसमें क्या क्या चीजें होता है आपका, सिग्नल जनरेटर होता है, नेटवर्क सिमुलेटर होता है, प्रोटोकॉल एनालाइजर होता है ना। जब टेस्ट सेटअप जहाँ पे रहता है, जिस तरह से आप देख रहे हो कि अगर बाहर में देखोगे तो टावर या बेस स्टेशन बोलते हैं ना, तो उसी तरह से सेटअप वहां पे बनाया जाता है ना। सिमुलेटर जो देख रहे हो, तो सिमुलेटर एक टाइप का क्या है, वर्चुअल एक टावर ही है। तो उसमें क्या है कि सारे चीजें जो कॉन्फ़िगर हम करते हैं बेस स्टेशन में, वो सारे चीजें इसमें हमको क्या नेटवर्क सिमुलेटर में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। और ये जो सिग्नल जनरेटर होता है, उससे सिग्नल हम जनरेट करते हैं। और प्रोटोकॉल एनालाइजर होता है, तो उसमें क्या करते हैं, लॉग को कैप्चर करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। कॉन्फ़िगर द एलटी नेटवर्क एलिमेंट एंड यूजर इक्विपमेंट, और ये इसको क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, इट मीन्स कनेक्ट करते हैं। सिमुलेटर में कनेक्ट करोगे तभी तो आपका देख पाओगे कि आपका ईयू का क्या परफॉर्मेंस है, ईयू नेटवर्क में अटैच हो रहा है कि नहीं है, अटैच नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है ना। तो ये सब सारे चीजें है कि सबसे पहले हम कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने से पहले आपको क्या है, एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा। उसका कनेक्शन सही है कि नहीं है ना। सील्ड बॉक्स में रहता है, जो आपका एक बॉक्स टाइप का बना रहता है, उसमें आप वो क्या करते हो, डिवाइस को रखते हो ना। तो उस डिवाइस को सील्ड बॉक्स में क्यों रखते हैं, वो आपको मन में ये भी आ रहा होगा कि व्हाई वी आर पुटिंग इन सील्ड बॉक्स UV, because if you are keep outside sealed box, in that case there are lot of cell is in air। तो एयर में क्या लॉट ऑफ शेयर है, दे विल क्रिएट इंटरफेरेंस। वो क्या करेगा, आपको इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा, जिसके कारण है कि टेस्ट जो है आपका हार्म हो जाएगा। एक स्टैटिक टेस्ट नहीं होगा। स्टैटिक टेस्ट में क्या होता है, एक सेल से आप अटैच रहो ना, ड्यूरिंग दैट टेस्ट देयर विल बी नो सेल विल बी हैंड ओवर एंड सेल सिलेक्शन विल हैपन, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक टेस्ट ना। तो उसको स्टैटिक टेस्ट कहते हैं। तो उसी तरह से आपको सारे चीज टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप में आपको ये सब सेटअप को पहले बिल्डअप करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना। तब उसके बाद होता है प्रोटोकॉल टेस्ट ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब सारा चीज सेटअप तैयार हो जाता है, स्क्रिप्ट आपका रेडी है, टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप रेडी है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जो मॉड्यूल वाइज, जैसा कि मैं आपको बताया, मॉड्यूल वाइज टेस्ट होता है। जैसे आरआरसी टेस्टिंग करते हैं, वेरीफाई। आरआरसी टेस्टिंग में क्या करते हैं, जनरली हम आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं, रिकन्फिग्रेशन हो रहा है कि नहीं, रिलीज हो रहा है कि नहीं, हैंड ओवर हो रहा है कि नहीं, रिसिलेक्शन, बहुत सारे चीजें आई एम नॉट इंक्लूडिंग इन दिस पीपीटी, बिकॉज पीपीटी विल बी, पीपीटी जो हो जाता है आपका बहुत बड़ा हो जाता है, दैट्स वाई आई विल नॉट इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स। तो ये समझिए कि आरआरसी का जो भी फंक्शनलिटी है, सारे फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसी तरह से आपका नेस्ट टेस्टिंग करते हैं। नेस्ट टेस्टिंग प्रोसीजर में क्या करते हैं, अटैच हो रहा है कि नहीं, डिटैच हो रहा है कि नहीं, टाउ हो रहा है कि नहीं, सिक्योरिटी हो रहा है कि नहीं, ऑथेंटिकेशन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपका नेस्ट में हो गया। उसी तरह से आपका पीडीसीपी आरएलसी मैक, ये आपका मैक है, पीडीसीपी आरएलसी मैक टेस्टिंग करते हैं। मैक टेस्टिंग करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि डेटा हम भेज पा रहे हैं कि नहीं, रिट्रांसमिशन कर पा रहे हैं कि नहीं, एरर करेक्शन मैकेनिज्म हो रहा है कि नहीं, एरर को करेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं ना। तो इंटरऑपरेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, इंश्योर करते हैं कैपेबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट वेंडर एंड इक्विपमेंट के साथ हम चेक करते हैं ना। उसी तरह से आपका है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये आपका प्रोटोकॉल टेस्टिंग हो गया फर्स्ट। दूसरा है आपका क्या हो गया, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या हम करते हैं, कंडक्ट करते हैं थ्रूपुट। दो डिवाइस होते हैं, एक आपका ड्यूटी का होता है, दूसरा आपका रेफ का होता है। तो दोनों डिवाइस में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कैपेबिलिटी का, थ्रूपुट करते हैं ना, कि केपीआई चेक करते हैं। जैसे केपीआई क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो इसका ड्यूटी का परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए रेफ से ना, देन भी तब तो कस्टमर आपका डिवाइस को खरीदेगा।
अगर ड्यूटी का परफॉर्मेंस रेफ रेफ मतलब आपका रेफरेंस डिवाइस हो गया जो कि आप जनरली यूज कर रहे हो, उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर उसका रेफ का जो थ्रोपुट है ज्यादा आ रहा है, ड्यूटी ड्यूटी को बोलते हैं डिवाइस अंडर टेस्ट, उसका थ्रोपुट ज्यादा आ रहा है एज ए कंपेयर टू रेफ, तो उस केस में क्या होगा, आपका डिवाइस क्या होगा, मार्केट में तो बिकेगा नहीं। क्यों खरीदेगा भाई आपका डिवाइस, जब तक आपके डिवाइस का थ्रोपुट, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, थ्रोपुट अच्छा नहीं मिलेगा ना, उसका फीचर्स अच्छे नहीं, बेटर नहीं होंगे, जो कि पहले ओल्ड डिवाइस है, जो कि रेफ डिवाइस है, तो क्यों खरीदेगा कोई भाई, पैसा देने क्यों पैसा अपना वेस्ट करेगा ना। तो उसका फीचर्स को इन्हांस करते हैं, फ्यूचर को क्या करते हैं, एड ऑन करते हैं, और उसका परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं ना, एज ए कंपेयर टू रेफ। तो आप तब तो मार्केट में आपका डिवाइस बिकेगा। तो उस केस में क्या करते हैं, हम कंडक्ट करते हैं थ्रोपुट टेस्टिंग। क्या करते हैं, थ्रोपुट टेस्टिंग करते हैं, लेटेंसी देखते हैं, हैंड ओवर परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं ना, और उसके बाद हम देखते हैं कॉल सेटअप कितना देरी में, मान लो कि कॉल सेटअप होगी उसका पहले हो जा रहा है रेफ का, इसका बाद में हो रहा है, तो परफॉर्मेंस क्या है, खराब है इसका ड्यूटी का। उसके बाद ड्रॉप रेट देखते हैं कि ड्रॉप रेट क्या है, डेटा रेट क्या है, तो ये सब आपका सारा क्या आ जाता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। उसी तरह से आपका हो गया आपका सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग में होता है फ्यूचर लाइक द इंक्रिप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं, ऑथेंटिकेशन हो रहा है कि नहीं, तो ये आपका सिक्योरिटी टेस्टिंग हो गया। उसी तरह से रिग्रेशन टेस्टिंग होता है। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग में हो गया कि मान लो कि आप कोई भी कस्टमर से लॉग्स आए, या तो आप परफॉर्म कर रहे हो टेस्ट, परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें क्या मिल गया, कोई बग मिल गया ना, तो अगर कोई बग मिल गया तो बग को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं ना। डेवलपर को हम बताएंगे कि भैया ये जो आप जो दिए हो, बिल्ड जो दिए हो, ये बिल्ड को हम क्या किए हैं, फ्लश किए हैं, डिवाइस को फ्लश करके फिर हम टेस्ट परफॉर्म किए हैं, तो दिस टाइप ऑफ बग्स आई हैव फाइंड ना, इस टाइप का बग मुझे मिला है, तो सो प्लीज फिक्स इट। तो डेवलपर क्या करेगा, उस बग को क्या करेगा, फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद फिर क्या करता है टेस्टर, वो रिग्रेसिंग टेस्टिंग वाले टीम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि भाई ये बग जो हम फिक्स किए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अदर चीजें को ये हार्म कर दिया, अदर चीजें परफॉर्मेंस ही खराब कर दिया। तो वही परफॉर्म रिग्रेशन टेस्टिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, वही चीज हम मैंने लिखा है, परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग टू इंश्योर न्यू चेंज डू नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी। जो आपका जो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है वो इफेक्ट इससे नहीं हुआ, जो भी हम कोड में चेंजेस किए हैं, जो भी फिक्स हम किए हैं, उसके उसके थ्रू जो है उससे मेरा कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है, कोई भी परफॉर्मेंस मेरा खराब नहीं हुआ, तो क्या हो गया, रिग्रेशन टेस्टिंग मेरा पास हो गया। तो देन फिर हम उसको टेस्टर को बोलते हैं कि भाई अब जाकर के टेस्ट करो ना। तो इस तरह से आपका 4G का रोड मैप है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे ना। जैसा कि बेसिक से मैं आपको अभी मतलब एक तरह से है कि आपको हम क्या बोल सकते हो कि बैकबोन एक, हम अभी ग्राउंड क्या बेसमेंट हम बना रहे हैं ना, तो पिलर जब तक धीरे 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 है कि कोई भी अब चलेंगे, तो उस तरह से, तो इस तरह से आपका 4G का रोड मैप है। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 5G का भी है ना। 5G का भी सेम है, बट वहां पे क्या है आपका, यहाँ पे 5G एक्चुअली आया किस लिए, 5G कोई भी टेक्नोलॉजी अगर जैसे 4G में हम डेटा यूज कर रहे हैं, तो 5G ऑब्वियस सी बात है कि डेटा को इन्हांस करने के लिए, डेटा थ्रूपुट रेट को इंक्रीज करने के लिए, लेटेंसी को कम करने के लिए हम क्या लाएं, आपका 5G आया ना। तो 5G में वही चीज है कि जो जो चीजें आप 4G में आप इनोड भी बोल रहे हो, वही चीज को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जीनोड भी बोल रहे हैं, 5G एनआर बोलते हैं ना। तो इसका भी 5G इस तरह से 4G का आर्किटेक्चर, इसी तरह से 5G का आर्किटेक्चर होता है। जैसे वहां पे एमएमई पढ़ रहे थे, तो 5G का कोर यहाँ पे जो नामाकरण, इसको अलग अलग नोड दे दिया, अलग अलग फंक्शनलिटी है इसका, आगे जाकर के पढ़ेंगे अपन। एएमएफ हो गया, एसएमएफ हो गया, यूडीएफ हो गया, एंड एनएसएसएफ हो गया। तो ये सब सारे आपका आर्किटेक्चर है ना 5G का। 5G एनआर, एनआर किसको बोलते हैं, इसको स्टडी द 5G एनआर जो होता है, एनआर मतलब हो गया न्यू रेडियो,
तो ये चीज पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्रोटोकॉल जो स्टैक होता है उसका भी सेम होता है। इसमें जो क्या है 5G में आपका एक लेयर और एड ऑन हो गया है, दैट लेयर इज ए पार्ट ऑफ द L2 ना। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ देगा कि 5G में एडिशनली क्या हुआ है, एडिशनल विच लेयर विल ऐड इन 5G, व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ द दैट लेयर। बेसिकली आपको पूछेगा जब 5G का इंटरव्यू होगा तो पूछेगा, दे विल आस्क यू ना कि कौन से लेयर लेयर ऐड हुए हैं। तो एसडैप है ना, एसडैप एक एडिशनल ये जो पार्ट ऑफ L2 है। उसी तरह से पीडीसीपी हो गया आपका, आरएलसी हो गया, आरएलसी हो गया, मैक हो गया, 5 लेयर हो गए। तो ये सब 5G प्रोटोकॉल स्टैक्स हो गए। तो ये सब चीजें को हम लोग पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। और उसके बाद उसी तरह से फिर इसका स्पेसिफिकेशन होता है, जैसे कि वहां पे 36 पॉइंट था, यहाँ पे 38 हो गए हैं 5G के केस में ना। 38 हो गए हैं, 38.331 हो गया आपका आरआरसी का, हो गया 38.321 हो गया जो आपका मैक हो गया, एक्सेट्रा अदर भी लेयर्स के जो आपका स्पेसिफिकेशन उसके होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिकेशन वी विल स्टडी ना, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो उसी तरह से आपका टेस्ट प्लानिंग होगा इसका। डिफाइंड द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप इसका क्या है, डेवलप द टेस्ट प्लान इंक्लूडिंग द टेस्ट केस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, डेवलप करेगा। टेस्ट सिनेरियो क्या होगा एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होंगे। तो टेस्ट प्लानिंग होता है, एक टेस्ट प्लानिंग टीम अलग ही होते हैं, वो प्लान करते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट को बनाते हैं, टेस्ट सिनेरियो को बनाते हैं, उसके बाद आपको टेस्टर को हैंड ओवर कर देते हैं। उसी तरह से आपका 5G में भी होगा आपका टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है ना, कि टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा। इट मीन्स है कि आपका इनोड भी होगा, सिग्नल जनरेटर होगा, सिमुलेटर होगा, प्रोटोकॉल एनालाइजर होगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा नेटवर्क एलिमेंट एंड यूजर इक्विपमेंट से ना। कॉन्फ़िगर करने के बाद आप क्या करोगे, टेस्ट परफॉर्म करोगे। उसके लिए भी यूवी साइड का टूल्स होंगे ना, जैसे बाईसार्क है जी, ओपन रिसोर्स टूल है, बाईसार्क हो गया। जैसे मीडिया टेक में आप काम करोगे तो मीडिया टेक के स्पेसिफिक टूल हैं जो कि यूवी साइड के लॉग्स को कैप्चर करते हैं ना। तो वो सारे चीजें है कि आपको सारी चीजें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग परफॉर्म, फिर है कि प्रोटोकॉल टेस्टिंग हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो प्रोटोकॉल टेस्टिंग जो होता है लेयर वाइज भी, लेयर वाइज होते हैं ना। एक जेनरिक होता है, जबकि जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ तो वो, जैसे कि आपका अगर मान लो कि जीसीएफ का केस आ गया, तो जीसीएफ का केस है कि आपका लेयर वाइज होते हैं ना। एज पर 3G स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई लेयर पकड़ लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, टेस्ट परफॉर्म करेंगे। जैसे कि ये जेनरिक है, जैसे कि लेयर वाइज हो गए तो वही चीजें देखेंगे कि आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, रिकॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, रिलीज हो रहा है, सेल सिलेक्शन रिसिलेक्शन हो रहा है, हैंड ओवर हो रहा है ना। तो ये सब चीजें आपका देखते हैं आरआरसी टेस्टिंग में। नेक्स्ट टेस्टिंग में वही चीज देखते हैं आपका, यहाँ पे वहां पे हम लोग क्या बोलते थे, वहां पे बोलते थे अटैच डिटैच, राइट। यहाँ पे जो 5G में आप जो उसी का नामकरण हो गया है और नथिंग इज ना, उसका जो नाम है वहां पे मान लो कि रोहन है, यहाँ पे सोहन हो गया ना। तो वहां पे हम अटैच बोलते थे, यहाँ पे क्या हो गया आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। वहां पे डिटैच बोलते थे, यहाँ पे क्या हो गया, डी रजिस्ट्रेशन हो गया ना। वहां पे क्या होता है, टाउ परफॉर्म करता है, यहाँ पे क्या हो गया, एमआरयू हो गया। पीडीयू सेशन एस्टेब्लिशमेंट भेजते हैं, वहां पे पीडीएन रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, पीडीएन रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो ये सब चीजें है कि नामकरण, वहां पे पीडीएन पीडीएन बोलते थे, यहाँ पे पीडीयू बोल रहे हैं ना। तो ये चीज आपका नए, उसी तरह से आपका L2 का हो गया, एसडैप हो गया, पीडीसीपी, आरएलसी, मैक हो गया, गलत हो गया सॉरी, इसको सही कर लेते हैं अपन। मैक टेस्टिंग हो गया, तो इसमें क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस फ्लो मैपिंग देखते हैं, रिट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं, एरर करेक्शन मैकेनिज्म काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। इंट्रो ऑफ प्रीबिलिटी टेस्ट इंश्योर करते हैं, कैपेबिलिटी बिटवीन द ट्रांसफर डिफरेंट वेंडर्स के इक्विपमेंट से हम चेक करते हैं ना। इंश्योर कैपेबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट वेंडर इक्विपमेंट से हम चेक करते हैं। फिर आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जैसा कि मैं 4G में बताया, उसी तरह से 5G में क्या करते हैं, थ्रूपुट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, लेटेंसी क्या है, आपका हैंड ओवर परफॉर्मेंस क्या है। तो ये सब सारे टेस्ट को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसका जो होता है मेजर करते हैं केपीआई। केपीआई क्या हो गया, केपीआई मेजर केपीआई में क्या हो गया आपका, लाइक कॉल सेटअप टाइम क्या है, ड्रॉप रेट क्या है, डेटा रेट क्या है।
तो ये की केपीआई को बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो उसका परफॉर्मेंस देखते हैं, ड्यूटी और रेप का परफॉर्मेंस क्या है। ड्यूटी का परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए रेप से, अगर नहीं होगा तो क्या करेगा, कस्टमर आपको रेज करेगा कि भैया इसको डिबग करो, जो आपने चिपसेट मुझे दिया है बोल करके कि भाई ड्यूटी का परफॉर्मेंस जो होगा रेप से बेटर होगा। बट आई हैव परफॉर्म टेस्ट, बट आई फाउंड कि ड्यूटी परफॉर्मेंस इज नॉट बेटर देन रेप, सो प्लीज डिबग इट एंड लेट मी नो कि व्हाट इज द इशू, व्हाई ड्यूटी परफॉर्मेंस इज लेस कंपेयर टू रेप। तो उसको हम क्या करते हैं, डिबग करते हैं। डिबग करने के बाद अगर नेटवर्क इशू है, देन आई विल लेट यू नो टू कस्टमर कि प्लीज आई विल check your log as per share your logs, I will check and it is observed that कि duty performance is not abnormal, but further I will observe that कि duty performance is abnormal because of network issue, because network is not given the grant allocation as much given to ref। जो ग्रांट एलोकेशन जो रेप को दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है कि ड्यूटी को ग्रांट एलोकेशन नहीं दिया है, जबकि ड्यूटी हैव रिपोर्टेड द सेम चैनल सीक्यूआई टू द नेटवर्क एंड आल्सो नेटवर्क लोकेटेड द सेम एमसीएस टू द ड्यूटी, but further we observe that network is not allocated DEL grant या UL grant as much given to the ref। जो रेप को दिया है, जो ग्रांट एलोकेशन दिया है अकॉर्डिंग टू डेट, according to that network did not given to the duty, that is high duty performance is poor with respect to ref। तो उस चीजों को हम क्या करेंगे, डिवर्क करते हैं। तो वी विल go ahead after completing all those layers ना, लेयर कंप्लीट होने के बाद वी विल डिवर्क वन बाय वन इशू इन लाइव नेटवर्क। तो सारे चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे, इशू को कैसे डिवर्क करते हैं ना। तो डोंट वरी, कीप पेशेंस, कीप लर्निंग। तो आप सीखते रहिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं पे इंस्टीट्यूट में आपको पे करने का जरूरत नहीं है ना। तो काहे कि दे विल चार्ज वेरी हाई ना, 40,000 to 50,000। तो सो प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी। जब भी आपको टाइम मिलता है आप वीडियो देखिए, ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स आई विल एक्सप्लेन नो, कीप पेशेंस, कीप लर्निंग। बस आप कंटिन्यू चीजों को, वीडियो को देखिए ना, और अपना नोट्स तैयार कीजिए। वीडियो तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है, जब भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो गो थ्रू वीडियो ना, वीडियो को देखिए और उसको रिवाइज कीजिए। ज़्यादा आपको हेडक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि एनी कैन डू प्रोटोकॉल टेस्टिंग ना। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग उसी तरह से आपका हो गया। फिर आपका सिक्योरिटी टेस्टिंग हो गया। सिक्योरिटी में वही देखते हैं, इंक्रिप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑथेंटिकेशन हो रहा है कि नहीं है। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग में हम ये सब चीज़ें परफॉर्म करते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग में वही चीज़ है कि जब भी कोई बग आता है, बग को हम फिक्स करते हैं, तो डेवलपर है कि कोड में कुछ ना कुछ कस्टमाइज करता है। तो कोड कस्टमाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं कि भाई ये कोड को हम कस्टमाइज किए हैं तो कोई एग्जिस्टिंग जो फंक्शनलिटी है ड्यूटी का वो तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है ना। अगर वो इम्पैक्ट कर रहा है तो क्या करते हैं, फिर से वो डेवलपर के पास जाता है कि भैया जो आपने कोड में चेंज किया है, ड्यू टू दिस कोड दिस थिंग हैज बीन इम्पैक्टेड, दिस फंक्शनलिटी विल नॉट वर्किंग। तो डेवलपर फिर क्या करेगा, उसको डिबग करेगा, उस कोड को कस्टमाइज करेगा, फिर से वो क्या करेगा, रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेगा। अगर रिग्रेशन टेस्टिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, नॉट इफेक्ट एनी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी, इन दैट केस डेवलपर क्या करता है, फिर आपको कस्टमर को दे देता है, टेस्टर को दे देता है कि भैया अगेन यू हैव फ्लश विथ लेटेस्ट पैच ना, एंड परफॉर्म टेस्ट री अगेन एंड लेट अस नो इफ यू फेसिंग एनी इशू। अगर नहीं है तो कस्टमर क्लोज कर देता है। अगर कोई इशू आ रहा है तो फिर से वो क्या बोलेगा, आपको बताएगा कि भैया ये मैं पैच अप्लाई किया हूँ अपना एग्जिस्टिंग ड्यूटी में, देन वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ इशू।
तो प्लीज डिबग फर्दर। तो उस चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिबग करते हैं, उस चीज़ों को फिर से हम लोग देखते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे फोकस कीजिए पढ़ने पे। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, लर्निंग कीजिए और पेशेंस से पढ़िए। पूरा जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आराम से आप इंटरव्यू दीजिए बिंदास। कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप प्लीज पुट योर कंसर्न, आई विल चेक देयर एंड रिप्लाई योर कंसर्न क्वेरी, वॉट एवर क्वेरी यू हैव ना। तो उसको आप वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में डालिए और विल चेक एंड रिस्पॉन्स ओवर देयर ना। तो उसी तरह से अब हम लोग टूल देखते हैं ना, टूल एंड इक्विपमेंट फॉर द प्रोटोकॉल टेस्टिंग इन नेटवर्क साइड। और दूसरा चीज, एक चीज और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीजें आप घबराओ मत। बहुत सारे चीजें मुझे भी जब स्विच करना था तो मुझे भी लग रहा था कि नेटवर्क साइड से मैं यूवी साइड में क्यों कैसे आऊँगा, क्या वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट होगा। तो डोंट वरी अबाउट इट ना, बहुत भी अच्छा इन्वायरमेंट होता है। जहाँ भी आप जाओगे, जहाँ भी आपको जॉब जॉब स्विच करोगे, जॉब साइड पे जाओगे, तो दे विल गिव 2 to 3 months times to look all those things, how they debug the issue, how they perform the test na. So they will give all those documents to a study, and after a study also after your study complete, after your training complete, they will give one guy for support. If you are facing any issue during debugging, during test, they will help you. तो वे लोग क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। एंड ऑल्सो योर टीम मेंबर्स, दे सपोर्ट यू एंड दे हेल्प यू ना। व्हाट एवर क्वारी यू हैव, यू go to senior and go to your leads and ask them, they will definitely help you ना। तो वो लोग आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो डोंट वरी। तो आप ये मत सोचना कि हम नेटवर्क साइड में, मेरा नेटवर्क साइड का एक्सपीरियंस है तो यू साइड में जाएंगे तो यू साइड में हाउ आई विल परफॉर्म द टेस्ट, हाउ आई विल मैनेज, तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा भाई, ये तो बहुत टफ टास्क है। तो कोई भी टफ टास्क नहीं है ना। जब आप सोचो कि कोई भी जॉब में आप हो, तो वो जॉब, जो इनिशियल जॉब आपने स्टार्ट किया, उस टाइम भी आपने कुछ नहीं जानता था। बस जस्ट यू हैव टेकन डिग्री, complete degree and taken from college and give the interview ना। आफ्टर गिवन इंटरव्यू दे ऑफर्ड यू, तो वहाँ पे एज ए फ्रेशर आपको लिया है। तो यहाँ पे भी अगर नेटवर्क साइड से कोई भी अदर डोमेन से, अगर किसी अदर डोमेन में आप जा रहे हो, तो दे विल ट्रीट एज ए फ्रेशर, बिकॉज यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस डोमेन ना। आपने नेटवर्क, जबकि नेटवर्क साइड में भी फंक्शनलिटी सेम है बट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, राइट। और यूवी साइड में भी वही चीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, बट नेटवर्क साइड इज एज ए कंपेयर टू यूवी साइड, डिवाइस साइड एज ए कंपेयर टू, अगर यूवी साइड से कंपेयर करो नेटवर्क, तो नेटवर्क इज ए फास्टर देन यूवी, बिकॉज यू हैव नो वन कंट्रोल्स एवरीथिंग, कंट्रोल बाय नेटवर्क। तो जो भी है कॉन्फ़िगर, each and everything controlled by networks, duty did not have any control। तो ड्यूटी के पास कोई कंट्रोल नहीं है ना। सारे कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन क्या गिवन बाय द नेटवर्क्स टू ड्यूटी। तो नेटवर्क ही ड्यूटी को देता है, तो उसके अकॉर्डिंग ड्यूटी क्या करता है, चीजों को परफॉर्म करता है ना। मान लो कि ग्रांट एलोकेशन है, तो ग्रांट एलोकेशन कौन देगा, नेटवर्क देगा ना। तो नेटवर्क क्या करे, नेटवर्क अगर उसमें मन रहेगा कि नहीं भाई हम 2 MBPS का स्पीड नहीं दूंगा, 1 MBPS का दूंगा, तो नेटवर्क के पास कंट्रोल है ना कि यूवी के पास कंट्रोल है। यूवी कभी नहीं कर सकता, अगर वो चाह करके भी नहीं अपने थ्रूपुट को इनहांस कर सकता है विदाउट, इफ नेटवर्क विल गिव द ग्रांट, more grant, then they will enhance the throughputs, otherwise you are unable to enhance throughput ना। तो ड्यूटी के पास कोई भी कंट्रोल नहीं होते हैं,
तो नेटवर्क के साथ वही है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी फ्रेशर हो आप बढ़िया से पढ़ो ना। तो हर जगह क्या है, आपका एक इन्वायरमेंट है, उसको प्रॉपर वे में आपको ट्रेनिंग देते हैं ना। आपको अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया तो एक बंदे आपके सपोर्ट के लिए होंगे, कोई भी क्वायरी होगा तो आपके बंदे, जैसे कि मेरे ही टीम में बहुत सारे फ्रेशर बंदे आ गए हैं ना, एक्सपीरियंस बंदे भी आए हैं। अब वो टेस्टिंग परफॉर्म करते थे, हम डीप एनालिसिस करते हैं, डीप एंड ड्राइव उसको भी बोल सकते हो। तो डीप एंड ड्राइव करते हैं, अब बग को फाइंड करके हम क्या करते हैं, आपको डेवलपर को देखते हैं, अगर नेटवर्क इशू है तो कस्टमर को बता देते हैं कि भैया ये तो नेटवर्क इशू है, तो वी कांट डू एनीथिंग, यू कंसर्न विथ नेटवर्क, you coordinate with network team, they will give you whatever you have query, they will give answer on it ना। तो वो लोग आंसर करेंगे। अगर नेटवर्क इशू है तो वो भी कस्टमर भी यार, वो भी टेक्निकल बंदा है, अगर कोई भी स्टार्ट किया क्वारी रेज किया है तो दे नो अबाउट द थिंग। तो जो भी आप चीजें बोलोगे दे विल कन्वेंस, अगर कन्वेंस नहीं होगा तो दे विल आस्क अदर क्वारी रिलेटेड टू इशू, जो भी इशू है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, दे विल आस्क फर्दर ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पेशेंस के साथ पढ़िए, कुछ भी घबराने का जरूरत नहीं है। लैब इन्वायरमेंट हो चाहे कहीं पे भी डोमेन चेंज करे तो प्रॉपर वे में दे विल दे विल गिव ट्रेनिंग एंड दे विल गिव टाइम, 2 मंथ 3 मंथ, हर कंपनी का अपना अपना प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। तो कुछ कंपनी में आपका 2 मंथ के होते हैं, कुछ कंपनी में 6 मंथ के होते हैं। जैसे एज ए फ्रेशर अगर आप जा रहे हो तो 6 मंथ आप पे कोई भी पॉइंट आउट नहीं करेंगे। जो भी अगर एज ए फ्रेशर आप जा रहे हो बिंदास गलतियां करो, दे विल हैंडल इट ना। तो डोंट वरी कि भाई अगर कुछ हो जाएगा तो, बट बिफोर यू गोइंग टू रॉन्ग वे, फर्स्टली यू कंसर्न विथ सीनियर कि सर माय थॉट इज दिस, कैन आई डू। So they will tell you if anything is wrong, then they will tell you कि don't do, this is not correct, and they will correct you ना। तो आपको सही वो लोग करेंगे, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग देख रहे थे क्या चीज, टूल्स एंड इक्विपमेंट ऑफ द प्रोटोकॉल्स टेस्टिंग इन नेटवर्क साइड। तो नेटवर्क साइड में क्या होता है, नेटवर्क सिमुलेटर होता है, जैसा कि मैं आपको बोला। तो सिमुलेटर जो बनाती है कंपनी, कौन टूल जो बनाती है सिमुलेटर, नेटवर्क सिमुलेटर, वो कौन कौन सी कंपनी है, आपका की साइट है, इनपुट है, स्प्रिंट है, उसके बाद आपका एक और है जो कि आप आरएनएस है ना। तो आरएनएस यहाँ पे नहीं मैं मेंशन किया हूँ, आरएनएस भी है, बहुत सारे और हैं जो कि सिमुलेटर बनाते हैं। तो एक तरह से जैसे कि बेस स्टेशन आप देख रहे हो, टावर देख रहे हो, तो वो वर्चुअली वहाँ पे सारे चीजें रहते हैं तो सिमुलेटर में। तो हम क्या करते हैं, लैब सेटअप के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो लैब इन्वायरमेंट हम सेटअप करते हैं ना, उस केस में हम सिमुलेटर ही यूज करते हैं, जिसको टी बोलते हैं, टेस्ट इक्विपमेंट ना। तो उसको टी बोलते हैं। उसी तरह से प्रोटोकॉल एनालाइजर होता है। प्रोटोकॉल एनालाइजर क्या है, आपका वाई शार्क है फॉर कैप्चरिंग नेट लॉग, जिसको बोलते हैं पीकैप लॉग बोलते हैं ना। तो बाई शार्क क्या है, ओपन रिसोर्स टूल है, जैसे कि मेरे पास भी अगर आप देखो तो बाई शार्क पड़े हुए हैं ना। तो इसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि लॉग कैप्चर कैसे करते हैं, लॉग को डिबग कैसे करेंगे, तो सारे चीजें आपको हम बताएंगे। तो डोंट वरी। तो ये कैप्चर करता है एनालाइजिंग द प्रोटोकॉल मैसेजेस को भी हम क्या करते हैं यहाँ पे एनालाइज करते हैं, थ्रूपुट को एनालाइज करते हैं। इट्स प्ले द वाइटल रोल इन प्रोटोकॉल टेस्टिंग। विदाउट बाइसार्क you can't debug any throughput issue ना, any related to throughput issue you can't debug it without help of the बाइसार्क। बाइसार्क के हेल्प के बिना आप you can't do anything in थ्रूपुट टेस्टिंग। अगर नन डेटा थ्रूपुट है तो और समझो डिफिकल्ट है। नन डेटा थ्रूपुट हो गया, आपका डेटा थ्रूपुट हो गया। थ्रूपुट दो टाइप के होते हैं ना, एक डेटा थ्रूपुट होता है, एक नन डेटा थ्रूपुट होता है। तो हम लोग वी विल लेट यू नो लेटर ऑन ना। तो जैसे जैसे चीजें को आगे बढ़ेंगे उसे उसे आपको चीजों को बताएंगे।
तो सिग्नल जनरेटर्स होते हैं ना, इक्विपमेंट ऑफ जनरेटिंग द आरएफ सिग्नल, आरएफ सिग्नल जनरेट करने के लिए होते हैं। टेस्ट ऑटोमेशन टूल्स भी होते हैं, जहाँ पे हम ऑटोमेटेड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टूल्स लाइक रोबोट फ्रेमवर्क्स फॉर ऑटोमेटिंग द टेस्ट केसेस, टेस्ट केसेस को क्या करता है, ऑटोमेट करता है। राधे श्याम। तो ये आपका ईवी साइड, सॉरी नेटवर्क साइड का आपका ये सब सारे टूल होते हैं। उसी तरह से आपका जो होता है टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर प्रोटोकॉल टेस्टिंग इन यूवी साइड। यूवी साइड में क्या होता है, जैसे कि आपका जो आपका देखा जाए तो कंपनी मेनली आप देखोगे मीडिया टेक है, आपका कॉलकॉम है, फिर आपका इंटेल है। तो इसका सारे कंपनी का ऑन टूल होते हैं, उसका खुद का टूल होता है ना। जैसे मीडिया टेक के पास देखोगे तो ELT है, NLT है, गेट थ्रूपुट है, PS एक्सपर्ट है, LV है। अगर QC के पास देखो तो देखिएगा तो आपका QSDMA है, QCAT है, QPST है, और सारे टूले हैं। तो ये जो होता है आपका यूवी साइड में लॉग कैप्चर करने के लिए टूल होते हैं ना। यूवी साइड में हम क्या करते हैं, लॉग को कैप्चर करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लॉग वी आर डिबगिंग द रूट कॉज ऑफ एनी इशू। तो इस सारे टूल को आपको क्या करेंगे, कस्टमर ने लॉग किया, टेस्टर ने आपको लॉग कैप्चर करके आपको दे देंगे कि भैया ये मैं ये टेस्टिंग का परफॉर्म कर रहा था तो ये इशू मुझे मिला। तो इसका लॉग लॉग जो आपका जैसे ELT का लॉग जो होता है मक्स में होता है ना, मक्स को ELG में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह से होता है QSDMA का होता है, QD करके कुछ होता है कि इसका आपका जो सिंटेक्स ही बोलते हैं ना, हाँ सिंटेक्स जो होता है, जैसे ELT का मक्स होता है ना। प्रोटोकॉल एनालाइजर जो है, प्रोटोकॉल एनालाइजर जो बाइसाक है, ओपन रिसोर्स टूल है, जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ा पहले ओपन करके बताया कि बाइसार्क ओपन रिसोर्स टूल है। उसमें हम की लाइव ट्रैफिक को हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, और उस चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिबग करते हैं ना। तो डिबगिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो ये चीज ये जो है आपका आज का क्या हो गया, आपका रोड मैप। तो आपको कंफ्यूजन का है कि बहुत दिन से मेरा भी माइंड में चल रहा था कि यार मैं तो प्रोटोकॉल टेस्टिंग तो सिलेबस तो स्टार्ट कर दिए, बट सारे बंदे का क्या माइंड में होगा कि यार इसका रोड मैप क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। तो ये सब सारे चीज़ों को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बोले कि नहीं, अगर अब हम का कि नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा आप है कि प्रोटोकॉल में हम लोग इन कर रहे हैं। जितना जो भी अभी दो तीन वीडियो आपको दिख रहा होगा यूट्यूब पे ना, तो 3 वीडियो है कि बेसिकली लोग जानते हैं इतना, जो अगर टेलीकॉम साइड में काम कर रहे हैं तो दे ऑल नो अबाउट द बेसिक कि 4G आर्किटेक्चर क्या होता है, इसका इंटरफेस क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हम जो कल से जो भी वीडियो आपको मिलेंगे वो है कि प्योर आपका प्रोटोकॉल का ही है ना। तो कल से प्लीज डोंट मिस टू वॉच दैट वीडियो ना, क्योंकि अगर आपने मिस किया वीडियो तो फर्दर यू आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज, अनेबल टू कनेक्ट ना। तो ना आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, ना रिकॉग्नाइज कर पाओगे। सॉरी। तो चीज़ों को इसीलिए है कि आपसे अनुरोध है ना कि अगर आप चाहते हो कि डोमेन चेंज हो ना, तो आपको है कि पेशेंस के साथ कंटिन्यू वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए। एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं आता 3 बार में देखिए। काहे कि चीज़ों को माइंड में बैठाने के लिए रिपीट में आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। मैं भी करता था ऐसा, तो मैं आपको वो चीज़ों मैं एज पर माई एक्सपीरियंस आई आई टेल यू ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए ना, तो बिंदास पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि लेकिन आप है कि कंटिन्यू वीडियो को देखिए। जैसे आज मैंने अपडेट किया, कल किया, तो एक दूसरे से क्या है, लिंक है। ऐसा नहीं है कि हम ये वीडियो देख लिए, दूसरा वाला हम छोड़ दिए, तीसरा हम देख रहे हैं, तो आपको क्या है, लिंक नहीं बनेगा। तो चीज़ें को आपको चाहते हुए भी आप नहीं समझ पाओगे
कि हो क्या रहा है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि थैंक्स वंस अगेन एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ना। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। जय माता जी। रेक्स